सूंघता कोई नहीं है, सूंघता कोई नहीं है। फूल मुरझाने के बाद कौन करता है, हो कौन करता है याद मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। फूल मुरझाने के बाद जाग कर इस जिंदगी में तू प्रभु की याद कर, जाग कर इस जिंदगी में तू प्रभु की याद कर। फिर जगाएगा कोई ना, हो फिर जगाएगा कोई ना। तुझको सो जाने के बाद कौन करता है याद मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। फूल मुरझाने के बाद लाख कोशिश से मिला था तुझको ये मानुष्य जन्म, लाख कोशिश से मिला था तुझको ये मानुष्य जन्म। खो दिया तूने ये सब कुछ, हो खो दिया तूने ये होश। विषयों में गिर जाने के बाद कौन करता है, हो कौन करता है याद मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। फूल मुरझाने के बाद। एक बार एक संत के पास एक शिष्य रोज रोज आता जाता रहता था। एक दिन वह संत जी से कहने लगा कि मुझे आनंद प्राप्त नहीं हो रहा। वह शिष्य संत जी से प्रार्थना करने लगा कि क्या करूं, मुझे आनंद आ नहीं रहा। संत जी कहने लगे कि फिर तू यहाँ रोज रोज क्या करने आता है? अगर तू मेरी शिक्षाओं पर ध्यान ही नहीं देता तो यहाँ आने से क्या लाभ? और तुझे समझ ही नहीं आता तो आनंद कैसे आएगा।
महापुरुष कई बार ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन वह हमारी समझ में नहीं आता। एक दिन किसी समय संत मौज में बैठे थे, तो उसी शिष्य से कहने लगे कि हमारे लिए भांग तैयार करो, आज हमने भांग पीनी है। अब सब सामान शिष्य ले आया, भांग रगड़ने लगे, घोट घोट कर भांग तैयार की गई। संत जी को भोग लगाने के लिए एक गिलास में भांग ले आया। अब संत जी ने एक घुट भरकर मुंह से बाहर को फेंक दिया, दूसरा घूंट भरा तो वो भी बाहर को फेंक दिया। ऐसे करते 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 जितनी भी भांग शिष्य ने तैयार की थी, सारी की सारी ऐसे कुल्ला कर करके खत्म कर दी। अब संत कहने लगे, मजा नहीं आया, इसमें भांग तो है ही नहीं। शिष्य कहने लगा, असली भांग तैयार की है। संत जी कहने लगे, अगर असली है तो या फिर वो अच्छे से घोटा नहीं गया। शिष्य कहने लगा, मैंने अच्छी तरह घोट कर बनाई है और अच्छी तरह हिलाया है। संत कहने लगे, फिर स्वाद क्यों नहीं आया, नशा क्यों नहीं चढ़ा? शिष्य कहने लगा, आपने सारी की सारी भांग तो कुल्ला कर दी, अंदर तो एक घूंट भी नहीं गया, तो नशा कैसे होगा? संत कहने लगे, अच्छा ये तेरे सवालों का जवाब है। तू कहता है कि मुझे आनंद नहीं आता, मुझे आनंद नहीं आता, तो यही तेरे सवालों का जवाब है कि भक्ति का रस जब तुम अंदर ही नहीं ले जाओगे, एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकाल दोगे, उस रस को अंदर ही नहीं जाने दोगे, तो उसका आनंद कैसे लोगे? अब वो शिष्य चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा कि अब मुझे समझ में आया कि आनंद कैसे लिया जाता है। जीवन में 2 रोटी का ही तो सवाल है। सारा दिन सुबह से शाम तक घूमना पड़ता है, कभी दुकान पर, कभी काम पर, कभी इधर कभी उधर, सारा दिन घूमना पड़ता है, जबकि खानी तो 2 रोटी ही है। इसलिए हमें पूरी लगन के साथ, पूरे ध्यान के साथ सिमरन पे बैठना है। हमें महाप्रभु ने कितना कुछ दिया, अगर हम किसी को कहें कि आँख बना दो या कान बना दो,
कोई भी नहीं बना पाएगा। जो उस मालिक ने हमें सजा सवार के तैयार करके भेजा है। हमें उस प्रभु ने कितना ही सुंदर शरीर दिया, हमें उस प्रभु का शुक्रिया करना है। हमें उन संत महापुरुषों का शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने हमें इस मानव तन का मूल्य बताया है। जब भी ध्यान में बैठना है तो बड़ी लगन एवं निष्ठा के साथ बैठना है। घर बार दुनिया का काम तो 24 घंटे चलता है, उसमें से आधा घंटा या 1 घंटा हमें लगन से निकाल के बैठना है। पूरी शक्ति के साथ बैठना है कि हमारी सोई हुई शक्तियां जाग जाएं। बहुत खाया है जिंदगी में, बहुत पहना है जिंदगी में और बहुत घूमा है जिंदगी में। अब बस और इंतजार नहीं करनी है, सभी मिलकर प्रार्थना करो महाप्रभु हमें अपने चरणों से लगाए रखना। अन्य सभी कामों के साथ हमें अपनी यह ड्यूटी भी पूरी करनी है। सिमरन हमने जरूर करना है। महाप्रभु कहते हैं तू अगर मुझे प्यार करता है तो मैं तुझसे 10 गुना अधिक प्यार करता हूँ। जरा सी भी उसकी तरफ ध्यान हो गया तो हमें पूर्ण आनंद आने लगेगा। महाप्रभु हमारे भगवान जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। कई बार सड़क पर बोर्ड पर लिखा होता है सावधानी बरतें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। परमात्मा भी हमारे लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं। जब कोई प्रेमी प्रेम से मुझे बुलाए और मैं दौड़ा हुआ चला जाऊं। संसार के कार्य भी करने हैं लेकिन भगवान का भजन भी करना है। बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। पूरा भाव बना लेना, पूरी शक्ति को लगा देना। कौन करता है हो, कौन करता है याद मर जाने के बाद, सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। जब किसी प्रेमी की नजरों में समा जाए प्रभु, जब किसी प्रेमी की नजरों में समा जाए प्रभु, क्या वो दीवाना समझ के हो, क्या वो दीवाना समझ जाता है समझाने के बाद। जब किसी प्रेमी की नजरों में भगवान समा जाए, हर ओर और उनकी तरफ नजर जाए, जहां देखे वो ही नजर आए, तो अगर उस दीवाने को समझाएं भी कि ये तू क्या कर रहा है, तू दुनिया में रहता है, दुनिया में बन के रह, ऐसा तेरा गुजारा नहीं होगा कि तू भगवान के इतने लीलाओं में मस्त हो गया है कि तुझे दीन दुनी की भी खबर नहीं। लेकिन वो दीवाना नहीं समझ पाता।